मैं कैसे यकीन कर लूं कि भाईजान की अम्मी जिंदा है? मैं तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत महसूस नहीं करती। अगर वो जिंदा है तो अब तक कहां थी? खुद मिलने के लिए क्यों नहीं आई? मैं शाहिद की वालिदा की सहेली हूँ और मुझे इसलिए भेजा गया है कि तुम्हें वार्निंग दूं। अब आइंदा तुम्हें क्या करना है ये तुम खुद सोच लो। ठहरिए, ठहरिए, मैं कहता हूँ ठहर जाइए। रुक जाइए भाईजान, मुझे उससे बात करने दो कमाल। नहीं भाईजान, आप उससे कुछ ना कहिए। बड़ी खतरनाक औरत है, मुझे भी मौत की धमकी दे चुकी है। मौत की धमकी? राशि, डैडी जानते हैं उसे? डैडी का क्या ताल्लुक है उससे? पता नहीं। वो औरत अंदर आई थी क्या? अंदर आई थी और कमाल को धमकी दे गई है। वो कह रही थी कि मुझे जायदाद में शरीक होने से इनकार कर देना चाहिए, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। और सबसे अहम इंकिशाफ यह है कि मेरी अम्मी जिंदा है। क्या? मैं पूछता हूं, अगर ये बात सच है तो ये मुझसे क्यों छुपाई गई? मुझे ये फरेब क्यों दिया गया कि मैं बचपन ही में मां की मोहब्बत से महरूम हो चुका हूं? तुम्हें यकीन है उसकी बात का? वो कह रही थी कि वो अम्मी की सहेली है और अम्मी ने उसे यहां भेजा है। बहुत खूब। अगर तुम्हारी अम्मी जिंदा है तो वो खुद क्यों नहीं आ गई? तुमने उससे इतना तो पूछा होता बेटे कि अगर तुम्हारी अम्मी जिंदा है तो फिर 20 साल तक उसने तुम्हारी खबर क्यों न ली? भाईजान, वो औरत एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि चची जान जिंदा हो और वो अपने बेटे से ना मिले? अब अगर वो आए तो उससे कह देना कि तुम्हारी अम्मी को साथ ही ले आए किसी दिन। लेकिन उसे झूठ बोलने से क्या फायदा? आखिर ताल्लुक क्या है उसका इस घर से? मैंने तुम्हें अब तक ये इसलिए नहीं बताया था बेटे कि नाहक की परेशानी होगी। रक्षी हमारी दूर की अजीजा है, उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी भाईजान से। उनके इंतकाल के बाद वो अपना इंतकाम कमाल से ले रही है। वो चाहती है कि कमाल दर दर की ठोकरें खाता फिरे। शायद इसीलिए वो चाहती है कि मैं जायदाद से महरूम हो जाऊं। डैडी, आप इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं कर देते? मैं उस ब्लैकमेलर औरत को इतनी अहमियत देना नहीं चाहता बेटे। अगर भाईजान से उसकी दुश्मनी की वजह अखबारों में आ गई तो मुमकिन है कि हमारा खानदान बदनाम हो जाए। कुछ रकम दे दिलाकर उसका मुंह बंद किया जा सकता है। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। अगर उसे इतनी ज्यादा अहमियत दी गई तो उसके मुतालबात और बढ़ जाएंगे। कमाल, तुम फिक्र न करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो हुलिया बिगाड़ दूं उसका। अब वो आके तो देखे इस घर में। अभी कोई आया हुआ है क्या? सुबह मेरी आँख खुली तो अंग्रेजी गाना गाने की आवाज आ रही थी। हाँ बेटी, एक लावारिस मेहमान है, राजा ले आया था उसे साथ अपने। रात दोनों फिल्म देखने चले गए थे ना, इसलिए तुझसे मुलाकात नहीं हो सकी। क्या अब वो मुस्तकिल यहीं रहेगा? रह भी ले तो क्या हर्ज है, बड़ा पढ़ा हुआ लगता है, अंग्रेजी तक बोल लेता है। अरे अम्मी, अंग्रेजी बोलने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आपने इतना तो उससे पूछा होता कि वो कौन है और कहाँ से आया है। जाने बुझे बगैर एक जवान आदमी को घर में रख लिया तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? राजा भी तो जवान है, इसी घर में रह रहा है 8 साल से। अरे अम्मी, राजा की बात और है, सारे मोहल्ले वाले जानते हैं कि उसने मुझे अपनी बहन बनाया हुआ है। मोहल्ले वालों की फिक्र मत करो तुम, शादी हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। शादी? मेहमान की शादी भी आप ही कराएंगी क्या? तो इसमें हर्ज क्या है बेटी, लावारिस आदमी है, आसानी से घर दामाद बन जाएगा। घर दामाद? आप उस लावारिस आदमी की शादी मुझसे करेंगी? तो बुराई क्या है उसमें, एक हालात ही तो खराब है ना बेचारे के। हालात बदल नहीं सकते, नलके से पानी भर रहा हूं मैं, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी वहां। गर्ल राहत हो गई है, कमाल है, आपने तो कभी इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया इनसे। हेलो, मुझे जेडी कहते हैं, मिस्टर जेडी, प्लीज लुक हाउ डू डू। मैं हूँ जेडी, और आप कौन है? आपकी तारीफ? मेरी बेटी है गजल। अच्छा, गजल। गजल क्या बात है, ये गजल का मतलब कुछ अब आलूद नजर आ रहा है। शादी का नाम जो ले लिया मैंने। नहीं, वेरी बैड। देखना, अब आपको बहुत लेट हो चुकी है। आपको क्या जरूरत है इस उम्र में शादी करने की? अरे इसकी शादी की बात कर रही हूँ मैं। अम्मी, मैंने आपसे आखिरी बार कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, समझी आप? क्यों शादी नहीं करेगी? क्या सारी जिंदगी घर बैठी रहेगी? सिटिंग एट होम, वेरी बैड, वेरी बैड। देखिए मिस गजल, देखिए बात सुने, ये आपसे आखिर शादी करने को कह रही हैं, खुदकुशी करने को तो नहीं कहा इन्होंने। जैसे रिश्ते अम्मी तलाश कर रही है मेरे लिए, वो खुदकुशी से कम नहीं है। हाँ बेटी, ये तो मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर जवान किया था तुम्हें। हाय 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 हाय, कैसे इंसल्ट हो रही है बुढ़ापे में, यानी पाला भी और पोसा भी, कितना अर्सा पोसती रही हैं आपने। ये मिल रहा है मुझे नेकियों का बदला, इसके खातिर दिन को दिन ना समझा, रात को रात ना समझी। जाहिर है, डे नाइट खिदमत की है आपने। आजकल के जमाने में कौन माँ इतना ओवर टाइम करती है औलाद के लिए। सारी जवानी गारत कर दी इसके पीछे, बाल तक सफेद कर लिए मैंने। इनकी
कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। अब मैं क्या बताऊं आपको, 3 दांत आपके हिल चुके हैं, ऐनक आपकी आंखों पर लग चुकी है, हाथों में आपके राशा आ गया है, पाँव आप कब्र में लटकाए बैठी। हो सकता है कि 2-4 दिन में आपका हार्ट फेल भी हो जाए। मिस गजल, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शादी से इनकार करके कौन सा जुर्म कर लिया है मैंने? इससे तो अच्छा होता कि मैं ही शादी कर लेती। जी जी आप। हाँ और क्या, मेरे मियाँ के मरने के बाद कितने ही रिश्ते आए थे, इकट्ठे 5 रिश्ते आए थे 40वें के दिन, लेकिन मैंने किसी को नहीं पूछा। कंपाउंडर को मैंने इनकार किया, हेड कांस्टेबल को मैंने ना पूछा, हाय वो डिप्टी कलेक्टर का अर्दली 6 महीने तक आता जाता रहा बेचारा, सबको इनकार कर दिया मैंने। हाय 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 हाय, कैसे कैसे गोल्डन चांस मिस किया आपने। और इसको देखो, ये खड़ी है मेरी जवानी की दीमक, जबान चलाई जाती है दर की। क्या हो रहा है ये? चीख पुकार हंगामा फसाद, जब देखो मार कुटाई से भरपूर मंजर नजर आता है इस घर में। क्यों नाराज हो रही है मेरी बहन पे? कहती है शादी नहीं करेगी। ठीक ही तो कहती है, कोई जरूरत नहीं है शादी की, भाई जो मौजूद है खिलाने के लिए। चल मेरी बहन नाश्ता बना के ला। अम्मी दे देंगी नाश्ता, मुझे पहले इतनी देर हो रही है, एक तो रिक्शा इतनी मुसीबत से मिलता है यहाँ। खड़े खड़े बात सुनिए मिस गजल, मैं आपके लिए रिश्ता तलाश नहीं रिश्ता कह रहा हूँ, रिक्शा तलाश किए देता हूँ आपके लिए। आए मेरे साथ। दरवाजे तक छोड़कर आना, जमाना बहुत खराब है, किसी ने अगर आंख उठाकर देखी तो मुझे आकर रिपोर्ट करना। वैसे सबको मालूम है कि ये इलाका राजा पहलवान का है। राजा पहलवान श्रिंक हो गया पहलवान। खुदा खुदा हाफिज। अम्मा, जवान औलाद पे इतना सख्ती ना किया करो, आजकल की औलाद में लचक बिल्कुल नहीं है, ज्यादा सख्ती से टूट जाती है। उसने मेरा गुस्सा नहीं देखा है राजा, अब अगर शादी से इनकार किया तो या उसको घर से बाहर निकाल दूंगी या खुद निकल जाऊंगी। ये दूसरी तजवीज बेहतर है। मेरा मतलब है, देखो ना, नाराज होने की क्या बात है अम्मा इसमें? भाई रिश्ता करने से पहले गजल से भी तो पूछ लो ना कि उसे कौन सा रिश्ता पसंद है। तो क्या उन्होंने भी इनकार कर दिया रिश्ते से? जी हाँ, मैं सेठ साहब के साथ ही गया था ठेकेदार साहब के घर। सेठ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 कोठियां लिख देंगे लड़की के नाम पर, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगे अगर कमाल मियाँ के लिए पैगाम दें तो उन्हें मंजूर है। मुंशी जी, आखिर भाईजान में ऐसी कौन सी खराबी है? क्या अपाजों को यह खास नहीं है कि जमाने के साथ चल सके? एक पहिए की साइकिल ज्यादा तेज नहीं चल सकती कमाल। भाईजान, डैडी नाहक मेरी शादी के सिलसिले में भाग दौड़ कर रहे हैं। मुझे मालूम है जहां भी वो रिश्ते की बात करेंगे इनकार ही होगा। अंकल को तो बात करनी ही नहीं आती है। मुझसे कहा होता तो 6 शादियां करा चुका होता अब तक आपकी। ईमान से मैं झूठ नहीं बोला, ट्राई करके देख लें। आप किसी लड़की का बस नाम ले लें। गजल आइए आइए गजाला बेटी आइए। आज क्या हादसा पेश आया, फिर लेट हो गई आप? आई एम सॉरी सर, शाहिद साहब वो मैं रिक्शा तो बहुत जल्दी मिल गया था, लेकिन मैं किताब लेने चली। ओह किताब, बहुत ही अच्छी बात है। पढ़ने का शौक हर इंसान को होना चाहिए। मुझे भी बहुत शौक है पढ़ने की, माँ से चेहरे तक पढ़ लेता हूँ। मेरा चेहरा पढ़कर आप क्या महसूस कर रहे हैं? भाईजान, मेरा ख्याल में आप ये सोच रहे हैं कि 100 रुपये उधार देते मुझे। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको एक हाथ दूं। खाली मत दीजिएगा। अच्छा दफा में सौदर को काम करने दो। चलो कि वो किताब के सिलसिले में उसूल के बहुत पाबंद है शाहिद मियां, बहुत नाराज हो रहे थे कि आप अभी तक नहीं आई, डिसमिस करने को कह रहे थे। आखिर मैंने समझाया कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं समझाया जी, मैं तो यूं ही हंस कर रहा था कि बरसबील तस्खिरा। जी हाँ। चलिए वालेकुम सलाम। मिस गजल, मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप देर से नहीं आएंगे। ओ दरअसल भाईजान, इन्हें आने जाने का बहुत प्रॉब्लम है ना। आपको तो घर से गाड़ी में ले आया करूँ आपको। आप बिल्कुल बात मत कीजिए मुझसे। तो क्यों? फिर दीवारों से बैठ के बातें करो। ये बैठे बैठे नाराजगी कैसे हो गई? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि शाहिद साहब शादीशुदा हैं? चलिए फर्ज कर लीजिए कि नहीं है, फिर? मिस गजल, आप माइंड न कीजिएगा, ये हमेशा यूं बकता रहता है। यू प्लीज गेट आउट। आउट। अरे मैं आई कम इन सर। थैंक यू। हाँ हो गई, कमाल है। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, बुलाया ही नहीं। डोंट नो मैनर्स, डोंट नो एटिकेट। आप हैं कौन? ये मेरे मेहमान है मिस्टर जेडी। हेलो, प्लीज लुक यू, हाउ डू डू, थैंक यू। और सुनाए क्या हाल है? मैं दरअसल आजकल चीफ गेस्ट हूँ गज्जों के घर में। मैं अपनी गाड़ी पर आ रहा था, इन्होंने कहा मुझे ड्रॉप्स कर दें, तो मैंने कहा चलो। ओहो, ड्रॉप कर दिया था तो चले गए होते आप? सही लो। हाँ, आप खुद देखें अंकल, देखें आदमी दरवाजे से आके वापस चला जाए, नो शरबत, नो चाय, नो कोल्ड ड्रिंक। आप जरा देखें, यू नो दिस इज वेरी बैड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इंग्लिश अंडरस्टैंड? नो, ओके। आप कैसे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं? मैं बोलो, ये तो कुछ भी नहीं। कभी आप घर आके देखें, छोटा भाई तो बगैर वर्ब के बोल लेता है। वैसे ये बाय द वे, हु इज यू?
मेरा नाम कमाल है और ये मेरे भाई हैं शाहिद साहब। हेलो हेलो शाहिद। शाहिद साहब, कुछ याद पड़ता है मुझे कि लॉन्ग लॉन्ग एगो वंस अपॉन अ टाइम मैंने आपको कहीं देखा है। जी मुझे? यस। कहाँ देखा आपने? कुछ याद नहीं आता, शेखुपुरे में देखा है या स्विट्जरलैंड में देखा है, हो सकता है कि न्यूयॉर्क में देखा हो। ऐसे आप कभी कहीं और साइज तो नहीं गए? जी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में? जी आप गए हैं कभी ओवरसीज? मुझसे पूछ रहे शरीर। मैं तो दरअसल जाता ही रहता हूँ, आता ही जाता रहता हूँ, कमिंग एंड गोइंग अराउंड फॉरेन कंट्रीज में रहता हूँ आमतौर पर। दरअसल मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कुछ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मैं अब आपको क्या बताऊं। वैसे मैंने स्टॉक भी बहुत रखा हुआ है। अब आजकल मैं सोच रहा हूं कि कोई 2-4 कारखाने वगैरह लगा लूं लोकल एटमॉस्फेयर में। आप मुझसे मिलिएगा शायद मियां। ऐसा है कि मैं मुमकिन है आपको जनरल मैनेजर ऑफ द फंडामेंटल्स बना लूं। जी हाँ मैं हाजिर हूँगा। वैसे क्या पीजिएगा आप, कॉफी अच्छा है? शरबत चलेगा। हो जाए। ऐसे मेरा ख्याल है कि मैं पहले मुंह हाथ धोकर फ्रेश एंड क्रिस्पी हो जाऊं। जी वो आपका ये टॉयलेट किधर है? आपका मतलब है टॉयलेट? वो उस साइड पर। अच्छा थैंक यू गुड बॉय। बिस्मिल्लाह। सॉरी सीढ़ियाँ हैं। अच्छा सीढ़ियाँ इधर हैं, यानी सीढ़ियों के ऊपर है ग्राउंड फ्लोर। मिस गजल, ये किस किस्म की चीज को आपने मेहमान बना लिया? मैंने बनाया नहीं, खुद ही बन गए। माफ कीजिएगा, कुछ अहमक है साजी। कुछ अहमक? जी। मुझे तो ये साले में अहमक लगते हैं। देखिए किस बेतकल्लुसी तशरीफ ले गए अंदर। बचाओ 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 बचाओ। अंकल क्या हुआ? बचाओ बचाओ। पकड़ लो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गए? अरे किसे नहीं छोड़ेंगे? मुझे जी क्या बात? चोर घुसा है। कौन चोर? चोर घुसा है जी। आप जेडी को तो नहीं देख रहे? उसी को तो पूछ रहा हूँ। आखिर वो मेरे घर में आया कैसे? वो वालेकुम सलाम। बहुत खतरनाक आदमी है वो। ये क्या तरीका देखे मेहमान के साथ ऐसा सलूक? छोड़े आप मुझे। पूछता हूँ तो मेरे घर में दाखिल कैसे हुआ? आप इन्हें जानते? हाँ, सेठ हशमत के घर इसने बहुत बुरा असर किया था मेरा। जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। नहीं वो मैं खुद नहीं आया, ये मिस गजल मुझे लेकर आई है अपने साथ। ये तुम्हारे साथ आई? जी नहीं, जी हाँ जी। तुम्हारा मेहमान समझ कर मैं जैसे छोड़ रहा हूँ मैं, वरना इसकी बहुत बुरी तरह पिटाई कर देता मैं। लो देखो, हाँ चलो हम नहीं बोलते। हाँ मेहमान को कहने पिटाई कर देता। देखे जरा कोई मेहमान के साथ ऐसा सुलूक भी करता है। मर गया। अजीब घर है साहब, दरवाजे के आगे दीवार बना दी। दरवाजा अपनी जगह है, दीवार अपनी जगह है, आपने नहीं देखा होगा। बड़ी जनानी आवाज है आपकी मोहतरम। जी क्या कह रहे हैं आप? फिर वही आवाज, समात कुछ कहती है, बसारत कुछ कहती है। ये चक्कर क्या है जी? अरे आप तो वाकई खातून निकली, अदावत करता हूँ। माफ करना भाई, मैंने आपको नहीं पहचाना। जी मुझे मोहतरमा गुलबदन ने भेजा है, मैं अपने साहबजादे के रिश्ते के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, कहीं आप मिर्जा जी तो नहीं है? जी मैं ही हूँ मिर्जा फखरुद्दीन, रिटायर्ड हेड क्लर्क, 125 5 375 के स्केल में। अच्छा हुआ आप आ गए, बैठिए ना। क्या पियेंगे आप? जी तकल्लुफ की क्या जरूरत है, मैं जरा जल्दी में हूँ। आपकी साहबजादी कहाँ है? अभी बुलवाती हूँ टेलीफोन करके। टेलीफोन? यानी कि कमरे से सहन में आने के लिए टेलीफोन करना पड़ता है उन्हें? खुदा ना खास्ता छत पे हो तो क्या करती हैं आप? वो अपनी किसी सहेली के घर गई हुई है, अभी बुलवाती हूँ। सामने वाली कोठी में है टेलीफोन। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओहो, मकान कुछ जाती मालूम होता है गालिबन। अच्छा खासा है, देखने में भी लोग अपनी स्टेटस के मालूम होते हैं। घेर लिया अंकल, घेर लिया था। अभी मेरे कबूतरों ने घसीटे के कबूतर को
मैं किससे मिलना है तुम्हें? जी जी, मैं गजाला बेटी के रिश्ते के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। मुझे मिर्जा कहते हैं, मिर्जा फखरुद्दीन, रिटायर्ड हेड क्लर्क, 125/5/375 के स्केल में। अच्छा 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 अच्छा, मैं बड़ी खुशी हुई मिर्जा साहब आपसे मिल गए। गजल गजल, ये गजाला बेटी घर में है क्या? अरे और कहाँ होगी, कहीं जाती आती नहीं है मिर्जा साहब, सारा दिन काम करती रहती है, बावर्ची खाने में रहती है, खाना पकाना, सीना पुरोना, भाई उसको फुर्सत ही नहीं मिलती किसी काम से। घर में नौकर वोकर नहीं है? एक नौकर, 5-5 नौकर रखे हुए मैंने उसके लिए। अच्छा। लेकिन वो अल्लाह की बंदी किसी को काम नहीं करने देती। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई गिरफ्तार लड़की को ऐसे ही होना चाहिए मिर्जा साहब। और आप बड़े खुश नसीब हैं, अगर लालटेन लेकर ढूंढेंगे भी तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी आपको। जाहिर है। एक उसी का तो दम है कि राजा पहलवान यहाँ टिका हुआ है, वरना कब का चला गया होता कबूतर बेच बात के। राजा पहलवान कोई और शख्स भी रहता है? शख्स? राजा पहलवान कौन है? मैं हूँ राजा पहलवान, और कौन हो सकता है मेरे अलावा राजा पहलवान? आप हैं, यानी कि राजा पहलवान? मैं गदाला का भाई हूँ। आप भाई हैं? कमाल है, आप नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है राजा पहलवान को, राजा पहलवान है क्या है। मेरा ख्याल है आप अखबार नहीं पढ़ते। खैर छोड़िए, बताइए लड़का करता क्या है? जी जी जी, मुलाजिमत करता है। आवारा तो नहीं है? जी। मेरा मतलब है कोई ऐसी ऐसी आदत तो नहीं उसमें, कोई जुएबाजी, कोई नशा वशा, आवारा गर्दी तो नहीं है? मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि अगर शादी के बाद मेरी बहन को जरा सी भी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये कान खोल कर सुन लो। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? ये धमकी नहीं, सही कह रहा हूँ। 2 सिपाही उरली तरफ, 2 सिपाही परली तरफ, पीछे को खड़ा थानेदार और बीच में शेर की तरह यूं खड़ा राजा पहलवान। अच्छा समझे? आप यहाँ बैठे, मैं तस्वीर से कराता हूँ। जी मैं बैठा हूँ। नहीं बैठा हूँ मैं। अरे उफ, तो दिल दहला दिया कमबख्त ने। ओहो मिर्जा फखरुद्दीन कहाँ फंस गए, भाग चलो वरना वो फिर पहुंचेगा यहाँ। मिल गया। पैरों में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, क्या रुबाब है अल्लाह के फजल से राजा पहलवान के। चाचा कहाँ चले गए हैं? चाचा वो मिर्जा साहब कहाँ चले गए? अरे ये तो मैं भी देख रहा हूँ, अभी अभी तो यहाँ से पता नहीं गैस बंद कर गायब हो गए। तुम मिले थे उनसे? और क्या, मैंने सारी बात उनसे कर ली अम्मा। मैंने उनको बता दिया कि अगर शादी के बाद मेरी बहन को जरा सी भी तकलीफ हुई तो कीमा करा दूंगा लड़के का। ये कहा था तुमने उनसे? और मैंने उनको बता दिया कि राजा पहलवान शहर क्या है। राजा तेरा सत्यानाश, कमबख्त, मौत आए तुझे, 8 बार रिश्ता खत्म करा दिया तूने। अरे मुझ पर तो तुम खामखाई नाराज हो रही हो, वो तो पार्टी खुद ही भाग गई, मैं क्या करूं? जायदाद के कागजात का मुआयना कर लिया है मैंने, आपको पूरा अख्तियार है कि उसे तकसीम कर दें। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आपको इतनी जल्दी क्या है? आप नहीं जानते वकील साहब, मैं बहुत से खतरों में घिरा हुआ हूं। शायद की मां नहीं चाहती कि आधी जायदाद कमाल को मिले। वो 20 साल पहले आपसे तलाक ले चुकी हैं, अब आप वो कैसे मजबूर कर सकती हैं? उसने कमाल को खत्म कर देने की धमकी दी है। आपको अपना दोस्त समझकर मशवरे के लिए बुलाया, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं जानता हूं कि आप पुलिस की मदद इसलिए नहीं लेंगे, आपकी बदनामी होगी। बेहतर यही है कुछ अरसे के लिए जायदाद की तकसीम अल्तवा में डाल दें। हाँ, क्या कहते हैं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। जरूरत क्या है जायदाद बांटने की? अल्लाह रखे शाहिद मियाँ की शादी हो गई तो बाद में झगड़े पड़ेंगे जायदाद के सिलसिले में। आप मत बोलिए इस मामले में। मैं तो यूं ही अर्ज कर रहा था, बस सबीले तस्करा। एक और प्रॉब्लम है चौधरी साहब, मैं जानता हूँ आपकी एक बेटी भी थी और वो बेटी? अच्छा, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि अब अगर कल को आपकी बेटी आपसे अपना हक मांगे तो आप क्या करेंगे? रक्षी मुझसे तलाक लेने के बाद उसे अपने साथ ही ले गई थी। गालिबन वो यूरोप में है, जब वो आएगी तो देखा जाएगा। आप चाहे तो रक्षी से अपनी बेटी की वापसी का मुतालबा कर सकते हैं। फिलहाल यही मुनासिब है कि जायदाद का फैसला न किया जाए। जी बेहतर। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए वकील साहब, मैं आपको दरवाजे तक रुखसत कर दूं। हेलो, कौन? रक्षी? शायद घर पर नहीं है और आइंदा कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की। मैं यह आखिरी बात कर रहा हूं, आइंदा तुम शाहिद से नहीं मिलोगी। ठीक है, मैं भी आ रहा हूं। आप यूं ही तकल्लुफ कर रही हैं मैडम, आप सिर्फ एक इशारा कर दीजिए, चौधरी साहब का काम भी तमाम हो जाएगा। चौधरी साहब के बारे में बाद में सोचा जाएगा, पहली प्रॉब्लम कमाल की है। कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, कमाल को खत्म कर देना मेरे बाएं हाथ का काम है। मैं मैनेजर नहीं, बेहतर यही होगा कि धमकी से काम निकल जाए। खैर मुश्किल यह है कि शाहिद चाहता बहुत है कमाल को। यह चाहत कभी खत्म नहीं होगी रक्षी, तुम दोनों भाइयों के दरमियान दीवार नहीं बन सकती। आइए आइए चौधरी साहब, दीवारें गिराने के मूड में आए हैं शायद।
गिरती दीवारों का सहारा लिया तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। सुनो इरफान, मैं फैसला बदलने की आदी नहीं हूँ। मुझसे तलाक हासिल करने के बाद तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है किसी फैसले का। और तुमको भी कोई हक हासिल नहीं है कि शाहिद का हिस्सा कमाल के हवाले कर दो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। अगर आइंदा तुमने शाहिद से मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तुम मर चुकी हो उसके लिए। जब वो बच्चा था तो तुम झूठ बोलकर उसको बहला लिया करते थे, लेकिन अब शाहिद को मालूम हो जाना चाहिए, उसे मालूम हो जाना चाहिए कि मैं उसकी माँ हूँ।